अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल नकाब। आहत जो कि अपनी बहन से कह चुका है कि वो इस मुल्क से चली जाए, क्योंकि जब कोर्ट में केस जाएगा तो जाहिर सी बात है सवालों में से सवाल निकलेंगे और लैला पकड़ी जाएगी। आहत की गैरत ये गवारा नहीं करती कि उसकी बहन जेल की सलाहों के पीछे जाए, लेकिन लैला को भी ये गवारा नहीं कि उसकी वजह से उसका भाई जेल की सलाहों के पीछे है और वह ये मुल्क छोड़कर चली जाए। तभी तो वो ईमान से मुलाकात करती है असिस्टेंट कमिश्नर से। अब असिस्टेंट कमिश्नर से मिली तो उसी को उसकी औकात याद करवाते हुए कहने लगी, तुम जानती भी हो हमारे टुकड़ों पर पली हो, तुम हमारे टुकड़ों पर पलते हुए तुम यहाँ तक पहुँची हो, औकात कैसे भूल सकती हो तुम। और तुम्ही ने आहत को जेल की सलाहों के पीछे बंद करवा दिया, तुम्हें शर्म नहीं आई? जानती हो हमारे रिसोर्सेज को हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं। आहत को छुड़वाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसके बाद तुम अपनी फिक्र करो, तुम्हारा सर भी कुचला जाएगा। अब यहाँ पर ईमान बड़े ही तहम्मुल से बातें सुनती रही और बाद में कहने लगी, तुम जानती भी हो तुम बात किससे कर रही हो। मैं इस वक्त किस ओहदे पर हूँ, असिस्टेंट कमिश्नर हूँ, और मेरे ही ऑफिस में आकर मुझे धमकाने पर तुम्हें अभी जेल की सलाहों के पीछे बंद करवा सकती हूँ, तुम्हारे हाथों में हथकड़ियाँ लगवा सकती हूँ, लेकिन ये मेरा ज़र्फ है कि मैं बर्दाश्त कर रही हूँ। अब तो यहाँ पर अपनी औकात लैला को मालूम पड़ गई, इसीलिए तो लैला जल्दी से धीमे लहजे में बात करने लगी और कहने लगी, तुमने ऐसा क्यों किया? आखिर क्या चाहती हो तुम? कोई मुतालबा है तो बताओ ना। तो यहाँ पर ईमान कहने लगी, तुम मुझे बताओ कि ये प्रॉपर्टी तो बिलाल के नाम पर है ना, तुम उसको दे दो और ये केस वो जाने उसका है। लेकिन यहाँ पर लैला कहने लगी, बिलाल? अब तो उसको मजाक सूझने लगा, वो तो केस की अलिफ बे भी नहीं जानता होगा, तो मैं उसको प्रॉपर्टी क्यों दूं भला। तो यहाँ पर ईमान पूछने लगी, आप जानती भी हैं कि बिलाल इस वक्त कहाँ पर होगा, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है, क्या उसे मालूम है कि ये केस हुआ है उस पर? तो लैला मुस्कुराते हुए कहने लगी, कमतर लोगों को भला क्या मालूम कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। फिर रहा होगा कहीं पर भी किसी सड़क की हाँक छान रहा होगा। तो ऐसे में अब तंजिया मुस्कुराते हुए ईमान भी बोलने लगी, उस कमतरी की वजह से ही क्या आपने डिवोर्स ली? तो अब तो लैला को गुस्सा आ गया, आप मेरे पर्सनल मैटर्स में नहीं बोल सकती, और तलाक की खबर पहुंच गई क्या आप तक? यानी कि आप तो बहुत ही ज़्यादा राब्ते में हैं, तभी तो आपको पता चल गया कि मुझे डिवोर्स हो गई। अब यहाँ पर ईमान ने साफ साफ कह दिया कि वो आहत को नहीं छुड़वा सकती, और अगर उसको आहत को छुड़वाना है तो बिलाल को प्रॉपर्टी वापस कर दे ताकि उसका केस है वही जाने। लेकिन लैला ये करने को तैयार नहीं, इसलिए गुस्से के आलम में ऑफिस से वापस आ जाती है कि मैं सब कुछ देख लूँगी, प्रॉपर्टी भी अपने पास रखूँगी और भाई को भी छुड़वा लूँगी, तुम देखना कुछ नहीं कर पाओगी। अब यहाँ पर वो असिस्टेंट कमिश्नर को वार्न करते हुए चली गई और ईमान इसकी बेवकूफ़ी पर मुस्कुराती रही। उसके बाद वो डीसी के ऑफिस पे आती है, उसे भी बताती है कि किस तरह से लैला उसके पास आई थी। तो यहाँ पर अभी वो डीसी साहब से बात कर ही रही थी कि एक मुलाजिम आते हुए कहने लगा, साहब टिंडू आदम जाने के लिए गाड़ी बिल्कुल तैयार है, आपका वेट कर रहे हैं। टिंडू आदम? लेकिन आप टिंडू आदम क्यों जा रहे हैं? ईमान पूछने लगी। तो यहाँ पर बिलाल कहने लगा, कोई पर्सनल काम है इसलिए जा रहा हूँ। तो ईमान फ़ौरन से पहले पूछती है, लेकिन टिंडू आदम में आपको कोई पर्सनल काम नहीं हो सकता, वहाँ पर तो मेरी फैमिली रहती है ना। तो यहाँ पर अब ज़िद करते हुए ईमान भी साथ चली जाती है कि मैं भी साथ जाना चाहती हूँ, क्या पता मेरी फैमिली को कोई खतरा हो इसलिए आप जा रहे हैं। तो यहाँ पर जाकर ईमान को मालूम पड़ा कि बिलाल उस केस को रीओपन कर चुका है जो कि इनके घर का केस था। अब यहाँ पर वकील को बुलाया गया जिसने साफ साफ बता दिया कि तैमूर की वजह से ही उसने ये सब कुछ किया। तो बस फिर अब आगे चलकर तो तैमूर की भी खैर नहीं, इसी केस के सिलसिले में तैमूर को भी जेल की सलाहों के पीछे ही आना है। तैमूर का असल ठिकाना भी तो वही है और भी तो बड़े ही काले धंधे कर चुका है जो कि अब वाइंड अप होने ही हैं, जिनका अब अंजाम मिलना है, जिनकी अब सज़ा मिलनी है, और वो जेल की सलाहों के पीछे ही होगा। आहत भी अब इंतकाम की आग में जल रहा है। आहत का रिश्ता ख़त्म हो चुका है क्योंकि रिदा ऐसे इंसान के साथ शादी करना नहीं चाहती थी। यही खबर देने जब ताया जान और माँ जेल में आए तो आहत भड़क उठा, ये सब कुछ ईमान की वजह से हुआ, बाहर निकलते ही उसकी जान ले लूँगा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, हमारे ख़ानदान को किस तरह से उसने जलील और रुसवा किया कभी नहीं भूलूंगा। ताया जान दुआ कीजिए कि मैं जेल के अंदर ही मर जाऊं, अगर बाहर निकला तो तबाही मचा दूंगा। अब यहाँ पर आहत भी ईमान का जानी दुश्मन बन चुका है। दुश्मन तो पहले ही था लेकिन अब तो जान लेने के दर पे है। दूसरी तरफ तैमूर साहिब अपनी बीवी को वार्न करते हुए कहने लगे कि तुमने मुझे कहा था
प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स बदलते रहते हैं, इसलिए तुम मेरे साथ बुरा कर सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हें 1 मिनट में छोड़ सकता हूं क्योंकि सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है। लेकिन ज़ारा, तुम ज़रा तमीज़ से रहो क्योंकि मैं तुम्हें छोटी छोटी गलतियों की वजह से छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। अब यहाँ पर तैमूर को खुद ही नहीं मालूम कि वो किसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है, क्योंकि ज़ारा के साथ भी रहना चाहता है और ईमान के नाम पर भी तड़प चाहता है, बेसुकून हो जाता है।